संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। वर्णात्मक जबान से बोले जाने वाला शब्द है, यही कार्य कर रहा सारा हमारा जगत में। प्रवचन, भाषण, अध्यापक, विद्यार्थी, सब बोलचाल, घरों में बोलचाल, सारा ही कार्य व्यवहार वर्णात्मक शब्द का है, जबान के शब्द का है। जितनी शक्ति इसमें है ना उतना काम सही कर रहे हैं। फिर है ध्वनात्मक शब्द, फुल ऑफ साउंड, इसमें शक्ति ज्यादा है। फिर है विधेयी शब्द, वो सबसे ऊंचा है। इन तीनों शब्दों का खुलासा तुम्हारे सामने कर दिया होगा। फिर साहिब क्या कह रहे हैं? साधो सो सतगुरु मोहे भावे, जो शब्द का भेद बतावे। बता तो दिया बातों में, अब क्या बच गया? अब बच गया दो। वर्णात्मक सभी जानते हैं, सब बोलते हैं। ध्वनात्मक शब्द हमें नहीं पता, विदेही शब्द हमें नहीं पता, वहां जानकर चाहिए, वो जनाएगा। जो जानता वही तो खोल लेगा इसको, जो जानकारी नहीं वो कैसे खोल देगा इसको? बहुत ऊंची श्रीवाणी है साहिब की। सतनाम का भरी भरी प्याला आप पिए मोहे प्यावे। अब सतनाम का प्याला बना दिया साहिब ने। तो भाई बोलो, क्या सतनाम का कहीं प्याला बिकता देखा बाजार में? कोई दुकान पाई सतनाम के प्याले की? दुकान पे लिखा सतनाम का प्याला यहाँ पिला जाता है, लोगों आओ, लाइन बनाओ, पी जाओ। कहीं भी नहीं है। इसका गहरा अर्थ है, सतनाम बूटी है, जन्म मरण के रोग को काट देगी। बाकी बूटियां तन के रोग को दूर करेगी। बुखार है, बूटी काम करेगी। कान दुखता है, बूटी काम करेगी। पेट दुखता है, बूटी काम करेगी। ये शरीर की बूटियां हैं। सतनाम वो बूटी है जो आत्मा पे पड़े हुए पाप कर्मों के फलीभूत जन्म मरण का रोग लगा रखा है।
उसमें काम करेगी। ये सतनाम की बुट्टी वहां करती है काम। ये मेले जाए न मंत कहावे, पूजा भेंट न लावे। साहिब कहते हैं कोई भाई मस्तक पे करके रोगन रागन कुछ कपड़े डाल के और मेले में चला गया भाई, तो अब क्या होता है, वहां जाके बिछा के चद्दर और बैठ गया भाई। अब थोड़ी झूठ बोलेगा, थोड़ा पाखंड करेगा, थोड़ा दिखावा करेगा, लोग आएंगे और पूजा भेंट चढ़ाएंगे और बांध के गठरी सिर पे मटक मटक अपने घर आ जाएगा। इससे तो इनकार करके साहिब के वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। अब खोल के बताए कौन चाहिए। पर्दा दूर करे अखियन का। पर्दा दूर कहां होगा अखियन का? सबकी बढ़िया बढ़िया आंखें हैं। कोई काजल डाल के चलता है, कोई चश्मे लगा के चलता है, बड़ी सुंदर आंखें सबके पास। भाई क्या दिक्कत हो रही है? कहां पर्दा? पर्दा दूर करे अखियन का, निज नैनन दिखलावे। नैनन के साथ निज आ गया है, सुन लो ध्यान से। नैनन दिखलावे नहीं कहा, अलग कर दिया नैन को। निज नैनन दिखलावे। निज मैंने आत्मा के, आत्मा की आंखों से दिखलावे। निज है, निज मैंने मेरा। फिर मेरा तो शरीर नहीं है ये, बोलो क्या है? आत्मा मेरी तो। सभी के पास तो आत्मा है और हम आत्मा से ही परमात्मा को मिलना चाहते हैं। आत्मा ही परमात्मा को मिलना चाहती है। कह रहे साहिब, जाके दर्शन साहिब दर्शे, अनहद शब्द सुनावे। अनहद नाद सुनवाए जो गुरु, वो भी बता रहे साहिब। अनहद नाद भी खाली नहीं होता, पौड़ी है ऊपर चढ़ने के लिए। जी 10वीं क्लास में सीधा कर दो हमारे बच्चे को, नर्सरी में जाने के बजाय वो आ गया, ऑफिसर था, अध्यापक को बोला इंचार्ज को, जी 10वीं क्लास में दाखिला दे दो। कहता पहली क्लास पास। कहता नहीं, नर्सरी में करो दाखिला। नहीं जी मैं अधिकारी हूं, मेरा बच्चा बहुत सुंदर देखो। जी नर्सरी में दाखिला देना पड़ेगा, आप कुछ भी हो। अध्यापक का पुत्र भी नर्सरी में दाखिला होता, अध्यापक का भी। अरे तमाम जितने गुरु हैं, जितनी भी भक्ति की प्रथाएं चल रही हैं, जो सभी में दाखिला होता है नर्सरी क्लास में। हम जुबान से बोल रहे हैं, वो बोलते नहीं है। दे दिया आखिरी, आखिरी नहीं होता वो दाखिला। ये दाखिला दिया जाता है। और भूलो मत रहना, जिसको एक बार मंत्र देगे गुरु ने और बिठा दिया, सार शब्द दे नहीं सकता वो तुम्हें कभी भी। नर्सरी क्लास के बच्चे को नहीं दे सकता, प्रतिबंध है, लगाया हुआ संतों ने। धर्मदास तो लाख दुहाई, सार शब्द कहीं बाहर नहीं जाई। कौन दे देगा? आ गया बच्चा, मत्था टेक दिया, दे दिया उसको, कौन दे देगा? अरे हमारा बच्चा 5 साल का है, दे दो सोना चांदी, खिला खिला के उनको फेंक होगा। दे दो करेंसी नोट, पता ही नहीं सुना, खो देगा। योग्य बनेगा, उसी बेटे को पिताजी सारी संपत्ति संभलवा देगा। योग्य बनने के बाद दिया अपने बाप ने भी। फिर गुरु भी जब योग्य शिष्य हो जाएगा, बुला के दे देगा। किसान भी बंजर खेत में बीज नहीं फेंकता कभी, अनपढ़ भी क्यों नहीं हो। इतनी तो कल परमात्मा ने उसको भी दी है कि बंजर भूमि में बीज फेंक के नहीं आएगा किसान। एक बार भाई, 2 बार भाई, फिर कंकर निकालेगा, फिर उसमें से कांटेदार झाड़ियां निकालेगा, फिर सफाई। 8-10 बार भाई करने के बाद बीज डालता है, फिर फसल मिलती है। फिर गुरु शिष्य क्या है? गट धरती है।
अभी बंजड़ है वो, भाई होगी उसकी, सेवा में आएगा, सेवा से दीनता आएगी, छोटापन आवेगा, अहंकार टूटेगा, गुरु से प्यार होगा। संतों की श्रीवाणियां, गहरी गहरी श्रीवाणियां गुरु कभी कभी बोल देता है, और पूरी विधि नहीं तो थोड़ी थोड़ी समझाने लग जाता है, जो गुप्त विधियां होती हैं। कहते ना भाई समय लगता है, चीज तो सारी मिल जाती है, मिल तो सब कुछ है भाई। साहिब की श्रीवाणी चल रही है, माया के सुख दुख करी जाने, संग न सपन चलावे। इसका अर्थ क्या है? बहुत धन आ गया, अनाप शनाप, कोठियां बंगले हो गए, सब कुछ, यहां तक सीमित नहीं रहना है, ये बांध लेगी माया। साहिब कहते हैं सौपन की तरह समझ ले, ये चली जाएगी तेरी, आई है बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा किया कर मैं पहलेगा, मिल गई तुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सदा नहीं रहनी भाई, लिपटना नहीं इसमें। साहिब कर इसमें नहीं लिपटना, ये सौपन की तरह चली जाएगी भाई। अब बड़ी बात आ रही है, निस दिन सत संगति में राचे, बोलो शब्द में सुरती समावे। आ गई वाणी वही घूम के फिर आ गई होगी ना। निस में रात, दिन दिन रात लगातार जो सत्संग में गुरु के संग में रहता है, आ गई श्रीवाणी। निस दिन दिन रात सत्संग में कैसे रहेगा बता दे, कोई जरिया नहीं। सत्संग की शुरुआत गुरु से होती है, प्रचार भेजेगा तो गुरु भेजेगा उसको, गुरु के पास सत्संग मिलेगा उसको, उसके चारों तरफ सत्संग घूमता है। सेवा भी सत्संग है, क्यों है? सेवा बंदगी और अधीनी है, ये सेवा बंदगी अधीनी, यह शरणागति। जो गुरुजी कहेंगे वो मान्य होगा, जो दुनिया कहेगी वो नहीं मानूंगा। बहुत मान लिया दुनिया की कही तो मैंने, मेरा कल्याण नहीं हो पाया। अब जो गुरुमुख बनूंगा, गुरुमुख क्या होता है? गुरुमुख का अर्थ, जो गुरु अपने मुख से बोलता है, आदेश देता है, उसकी पालना करने वाला शिष्य गुरुमुख कहलाता है। जो गुरु कहता है उसको शिष्य नहीं मानता, अपनी मनमानी करता है, वो गुरुमुख नहीं हुआ करता। जो गुरुमुख नहीं है वो कौन है? मनमुख। फैसला कर लो, एक लाइन फैसला हो रहा है। जब दिन नहीं है तो रात है, जब गुरुमुख नहीं है शिष्य तो मनमुख है वो। ये फैसले हो रहे वाणियों में, हमने नहीं करने, ये पहले हुए हैं, हमने तो फॉलो करना है, इनका अनुसरण करना है। कहें कबीरता को भय नहीं, उसको भय नहीं होगा भाई, वो होगा भय रहित। निर्भय पद पर सहावे, और निर्भय पद पे जाएगा वो। कौन रे? फिर सुनना, फिर दोबारा सुन लो, सत्संग पूरा हो रहा आज का। निस दिन सतसंगति में राचे, सूरत शब्द में सुरती समावे। सूरत शब्द योग है वो आखिरी। सूरत कहते आत्मा को, शब्द कहते परमात्मा को। आत्मा परमात्मा आमने सामने होंगे, एक लाइन में हो जाएंगे और लगातार होगा ये कार्य। उसकी बात कही है साहिब ने, ताको भय नाही, बाकी को तो भय रहेगा भाई। तो संतों ने हमारे लिए दिन रात कमाए, गली गली गए, गांव गांव गए, दिन रात जगे, साधनाएं करी, श्री वाणियां लेके आए,
अनुभवी वाणी लेके आए, हमारे लाभ की बातें खोज खोज के लेके आए वो हमारे लिए। फिर हम उन बातों को मानेंगे तो भाई हमारा कल्याण होगा। फिर गुरु चाहता क्या बताओ? कोई भक्ति का भेद बताता है गुरु, कोई फीस लेता नहीं भाई, वो तो निःशुल्क है। अगर कोई मत्था टेकता है, भाव दिखाता है, श्रद्धालु श्रद्धा दिखाता है, वो शिष्य का भाव है। गुरु फीस नहीं मांगता मुझे, कभी नहीं कहता कभी 1100 रुपये जमा कराओ, पर्ची कटाओ और यहां आ जाओ, नहीं कहता कभी। निःशुल्क है वो तो। क्या मांगता है गुरु? भाव श्रद्धा। और भाव श्रद्धा के बिना पौधा फलीभूत नहीं होता भक्ति का, नहीं होता फलीभूत। कल्प वृक्ष का बीज जो गुरु बोया उर्माही, श्रद्धा जल सींचे बिना उगत सकत वह नाही। कबीर साहिब की वाणी आ गई है सीधी सी। कल्प वृक्ष का दूसरा नाम सार शब्द है। कल्प वृक्ष यही है वो सार शब्द, सारी कल्पनाओं को पूरा करने वाला है वो, उसी का नाम है सार शब्द। और बो दिया था, बोया है। कल्प वृक्ष का बीज जो गुरु बोया उर्माही, हृदय में डाल दिया गुरु ने, डाला गया था ये, उसकी बात है। जिसको मिला ही नहीं उसकी बात नहीं, जिसको मिला था कभी। श्रद्धा जल सींचे बिना उगत सकत वह नाही, उगा ही नहीं। थोड़ा गुंडा फूटा था, ऊपर निकला और उल्टा ही मुड़ गया। क्या हो गया? बंजर धरती हो गई, बंजर, फलीभूत नहीं होगा वो। साहिब कह रहे हैं भाई, मैं कुछ नहीं कह रहा। साहिब को साहिब मानते हो तो उनकी बात मान लो, हमारी मत मानो। साहिब की बात मान लो, कल्याण होगा, जीत हो जाएगी जीवन की। और जीत नहीं होती तो फिर हार पल्ले आती है। अगर जीत नहीं आई घर में तो हार आएगी। एक तो आएगी, पक्का आएगी। जीत नहीं है तो हार आ रही है, पक्का आएगी। जीत हमने करनी है, देखना हमने है। जल्दी निकलना चाहते हैं या अभी 5-4 साल या 5-4 जन्म या 10-20 जन्म पे बात टाल रहे खुद। जो खुद बंधवाना चाहता है उसने खुलवा कौन देगा? जो खुद नहीं समर्पित कर दिया, बंद गया जी मैं तो 10 जन्मों को नाम का, फिर बंदे पड़े यारो, क्या दिक्कत आ रही है? आगे लेखा काल पुरुष ले लेगा, क्योंकि राज तो उसका है। बंदे पड़े पहले से ही, और फिर मौका देने लग रहे काल पुरुष को। 1-2 जन्म में और देख लेंगे जी, सौंप दिया, आप पे सौंप दिया। अरे हम क्यों सौंपते हैं? नहीं पता आपको? सुन लो दृष्टांत, बीत असली दृष्टांत आ रहा है, सुन लो क्या रहा। वो अध्यापक होता है, विद्यार्थी होता है, और भाई इतिहास हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, और भाई 5 प्रश्न है और लिखना है। उसने 2 प्रश्न तो आवे थे, 3 आवे नहीं थे भाई, बच्चे ने लिखने लग गया, 50 पेज भर दिए भाई। 2 तो सही थे, और भाई 3 बिना सही थे, ठोक दिए, भर दिए, 50 पेज भर दिए। अब अध्यापक के हाथ में भाई आंसर शीट आई। अरे क्या करूं भाई, मेहनत तो बहुत करी है बच्चे ने, 5 नंबर से लेने लग रहा है बच्चा, तो भाई 5 नंबर से फेल होने लग रहा है। क्या करेगा? उसकी मेहनत का किया फल 5 नंबर अपने पास से लगा रहा है, वो भर दिया उसने। परमात्मा क्या करेगा? जब बैठे हम 8-10 घंटे बैठे रहे लगातार, चित लगो ना लगो, हमने क्या ठीक हटा रखा, ना तो हमारा मन, ना हमने बनाया, ना इसने मार सकते, ना हमारा काबू में आ सकता। कुछ नहीं करना, हमने कुछ नहीं करना।
कोई होशियार बनकर बैठा ना, कोई भी संसार की बात है ये, कोई गुरु कोई प्रचारक कह दे, मन को बांध के तो मैंने कमरे में डाल रखा है। क्यों झूठ बोल रहे हैं मेरे भाई? त्रिलोकीनाथ है ये, खुद काल ब्रह्म है ये मन ही काल ब्रह्म है खुद। और तुम बांध देगा किसको? नहीं बांध सकता। साहिब बांध देंगे। क्या करना है? वो जैसे ना पेज भर दिए घने, आपने घंटे भर दो, 13 घंटे भर दो, फिर आपको देख लेगा पेज। 3 घंटे सही साधना करी है, फिर 2 घंटे चिंतन में घर का करके आया था, फिर लग गया, फिर 2 घंटे फिर लगे, फिर लग गया, जोड़ जाड़ के 13 घंटे तो कर रहा है भाई अपना बेचारा। यू क्या करे इसका? उसका नाम है दयालु। दया वो कर देगा। पता कब दी है नंबर? पास मार्क्स 5 कब दी है अध्यापक ने? जब पूरी मेहनत कर रखी बच्चे ने, 50 पेज भर रखे हैं, बहुत मेहनत करी है बच्चे ने, तब दिए हैं। 2.5 पेज भर रखे होते तो फेल था। हमने भी पेपर दे रहे हैं, हम अपनी जिंदगी का पेपर दे रहे हैं। हम हर रोज लिखत हो रही है, हर रोज हो रही है घंटों की। कितने घंटे किया जी? 1.5 घंटा तो आज कर दिया था। अच्छा। और चलते चलते करते करते जी मैंने 1.25 घंटा परसों कर दिया था। अब 3 दिन तो बीमार हूं जी, और 7 दिन तो जी मैं दुकान पर था। इतना वर्कलोड था दुकान पर, तो मन की फुर्सत भी नहीं थी। जो ठहरो भाई, जो ठहरो जी, मैंने छोरे की शादी करनी है, अब 2 मिनट मन फुर्सत नहीं है। फिर परमात्मा तो नहीं कहा भाई तू फुर्सत ला ले, तेरी जरूरत में लाओगा भाई। जरूरत में कमा रहा परिवार के प्रति, तो परमात्मा की तो कोई मजबूरी नहीं थी कमाने की, अपनी जरूरत में लगा रहा वहां भी। फिर परमात्मा का धन भी तो लेने के लिए अपनी मजबूरी बनावांगे तभी तो लगाएंगे। अपनी मजबूरी बनानी पड़ेगी। घर में नहीं पता हो आपको भगत का जगत का बैर क्यों होता है? इसी बात पे होता है। बैठेगा भगत तो 3 घंटे के लिए, कोई नहीं उठता। घर में संघर्ष होगा, 1-2 बार सुनने के बाद तीसरी बार बोलेगा, ध्यान से सुन लो भाई, मैं घर में हूं, सही सलामत तरीके से मुझे रहने देते हो और मेरी भक्ति साथ साथ करने देते हो तो मैं तुम्हारे काम भी कर रहा हूं। अगर तुम मेरे विरोधी इतने हो चुके हो तो फिर मेरे को यहां से निकलने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। और कल ये मत कह देना भाग गया, मैं भाग जाऊंगा भक्ति के लिए, तुम्हारा नाम बदनाम नहीं करूंगा। ऐसा बनूंगा मेरे नाम से तुम्हारे घर की पहचान होगी, तुम्हारे कुल की पहचान मेरे नाम से होगी। इतना नाम बड़ा बना दूंगा अपना, तुम्हारी पहचान मेरे नाम से हुआ करेगी गांव में। क्योंकि भगत का नाम अमर होता है, अमर। उस अमर नाम से पहचान होती। फिर बाद में फिर वो भाग जाते हैं घर छोड़ के, फिर गुरु दरबार में जाते हैं, फिर गुरु सेवा सरेंडर कर देते हैं। फिर हो गई भाई, छोड़े दिया जब, और क्या रह गया? ये हमने हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसी जन्म में पाना है या कई जन्म में लिख रहे हैं अपने अंतःकरण में, 10 जन्म हम देख लेंगे भी, क्या दिक्कत है? अभी 2 पोते ब्याने हैं जी अभी तो। हाँ जी, बस मेरा पोता बहुत बढ़िया है ये, भाई पड़ पोते भी होने यहाँ, तो फिर यहाँ तो और भी आएंगे। और पता कैसे कैसे आऊंगे? जो बेटा चलेगा ना प्रदेश में, और बुढ़ा बेचारा गरीब सा हो गया, कपड़े भी लालची लोग भी था बेचारा कभी सेठ जी, वो इसी पहनने, जो मजदूरा के नहीं हो रहा कपड़े से पहनेगा भाई। वो पोता है गया शहर में से, साथ में पापा जी था, मम्मी जी भी साथ में थे, और वो डोगा ले बैठा भाई गेट पर। मम्मी जी ये नौकर कब आया अपना नया नौकर? दादाजी आप? दादाजी ये तो नौकर सा लगता है। अरे वो पोता पोती जो 6-6 साल में आओगे ना, नौकर बता देंगे हमें उस घर में। जो घर का मालिक है, कोठी बनाने वाला है, सब कुछ देने वाला उस परिवार को, नौकर सा लगता है। रह लो 200 साल यहां पर, नौकर बन के रह सकते हैं। मालिक बन के दादा बनने के बाद रहता नहीं है कोई, नहीं पता हो आपको? कोई कोई रहता है, कोई बिरला।
बागडोर पुत्रों के हाथ में आती है, बहुओं के हाथ में आती है, और उसको रिटायर करके साइड में कर दिया जाता है कमरे में, आराम से बाथरूम साथ में अटैच है, और आप दोनों ना दादा दादी यहां रहो आराम से, और दोनों आपस में बात करें, भाई कोई दिक्कत नहीं है। उन दिनों की बाट देख देख के, खारे खारे वचन सुन के और भक्ति नहीं करके फिर पड़े रहना भाई। होना तो यही काम है संसार में तो। और भक्ति करेंगे तो भाई हमारे पुत्र भी, पुत्री भी, पोते भी, जो भी होंगे रोटी अच्छी देंगे, सब कुछ अच्छा देंगे, क्यों परमात्मा दिलवाएगा उन्हें अंदर बैठ के, हमारे को अच्छे दिलवाएगा। परमात्मा सब में बैठा, उन्हें बैठ के हमें भी दिलवाएगा, बिल्कुल दिलवाएगा, इसमें क्या शक है। और सुनना है, एक बात कह के आज का सत्संग पूरा करते हैं। संतों की एक वाणी है, जो सार शब्दी भगत होता है ना, कहीं जाके बैठ जाए वो बाहर, और कुछ भी लेके नहीं जाए साथ में, न कपड़ा लेके जाओ ना भोजन लेके जाओ, और है क्या अपने पास कपड़ा और भोजन लेके जाते, और है क्या, मालिक वहीं भोजन पहुंचवा देगा और वहीं कपड़ा दिलवा देगा आपको। ऐसा सेठ जी आवेगा, भाई साधु सा बैठा है, भाई सर क्या चाहिए, ये तो भगवान की भक्ति कर रहा है, टिकाया मत्था, भगत जी भोजन करोगे, चल भाई भोजन कर लेते हैं। पर मालिक का शुक्र करता है, मालिक यहाँ भी भेज दिया आपने, बिल्कुल भेज दिया। दृष्टांत बताएंगे आपको एक, फिर पूरा करते हैं आज का सत्संग। दृष्टांत पढ़ने में ले लो। 20 आदमी बैठे थे एक चबूतरे पर। एक बोला भाई मैं तो परमात्मा को मानता नहीं, उनमें थे 18 बोले हम तो मानते हैं परमात्मा को, परमात्मा होता है। वो जो था ना नास्तिक, परमात्मा को मानता ही नहीं था, न्यू बोला भाई मैं जब मानो, जब मन भोजन करवाओ परमात्मा तो मानूंगा, नहीं तो नहीं मानता भाई मैं परमात्मा को। कहता ठीक है भाई अजमा लिए कभी, कहता कल अजमाता हूं। जंगल में चला गया, सुदूर अंदर चला गया, ऊपर टेरी पे उस पर चढ़ गया पेड़ पे, सोचा भाई यहाँ कौन ले गया होगा, देखो बर्बाद है, परीक्षा तो पक्की लूंगा मैं। भाई बैठ गया, दोपहर बाद होगी, शाम के बज के 5 बजे 5 चोर आए, एक सेठ जी का चोरी करके ले आए थे, और शादी थी लड्डू भी ले आए, और वहां बैठ गए पेड़ के नीचे। कहता भाई सौदा बांट लो, चोरी का माल बांट लो। अब चोरी का माल बांटते बांटते कहता भाई लड्डू भी खा लो, भूख लग रही है। सेठ जी का लड्डू और भाई अच्छी मिठाई लेके आए। हाँ कहता कहते जहर मिला रखा हो सेठ जी ने भाई, किसी और खिला के देखो भाई। एक थक रहा था चोर, नीचे लेटा था, ऊपर दृष्टि गई, ऊपर बैठे आदमी भाई इसको खिला दो, अगर ये मर गया तो ठीक है, हम नहीं खाते और नहीं खा लेंगे भाई। चोर बोले पांचों, ओए ऊपर वाले नीचे आ जा, लड्डू खा ले। कहता नहीं खाऊं। नीचे आ जा, लड्डू खा ले। नहीं खाऊं। फिर ऊपर आवा मैं, नीचे आ जा। नहीं आता मैं। चढ़ के ऊपर 2 जने 3 जने चढ़ के ऊपर, चढ़ के लड्डू खा ले। नहीं खाता। एक ने 2 ने पकड़ी बाजू, और तीसरे ने मुंह में लड्डू ठोक दिया भाई, जबरदस्ती ठोक दिया। अब रो है वो, आश्चर्य रोवर खावे भाई, उसको नीचे उतार ले वो। कहता भाई ये बता दे तू रोया क्यों और तू हंसा क्यों और लड्डू क्यों नहीं खाना चाहता था। कहता भाई शर्त लगा के आया था मैं गांव में, परमात्मा को जब मानूंगा जब परमात्मा मुझे खिलावे। कहता भाई मैं जंगल भाग गया जहां भोजन का कोई मतलब ही नहीं है, और मुझे जबरदस्ती तुम खिला रहे हो। खुशी इतनी कि कमी नहीं, रो न्यू कि मालिक ने देखो मेरे खिला दिया। अरे वो जंगल में खिला दे, जंगल में मंगल बना दे, भूखे को खिला दे और बिना भूखे को भी जबरदस्ती खिला दे भाई। वो है, नाम है सबका दाता। उसको चैलेंज करो, फट दे चैलेंज तोड़ देता है वो। कभी चैलेंज नहीं करना मालिक को, दीनता में हाथ जोड़ के रखो और दीनता में रहो। बस जो कुछ भी करेगा साहिब करेगा भाई, समर्पित रहो। क्योंकि अभी आई थी वाणी, सेवा बंदगी और आधीनी सहज मिले, सहज में मिल जाता उसको तो भाई। तो आज का सत्संग का यहाँ वचनों को विराम देते हैं
वार्ता चल रही, चेतावनी अपनी प्रवृत्ति रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।